बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अलीना शिगरी साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो मुनीफ फारूक साहब अब तर्जुमान हैं, गैर सरकारी तर्जुमान हैं, सहाफ़ी हैं, लायर्स हैं। क्या है वो कौम समझने से अभी उनकी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इस शख्सियत को जनाब जज कर पाए कि वो असल किरदार उनका क्या है। जर्नलिज्म हिटमैन। वो बहुत से लोगों ने खिताब भी दिया कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जब महंगाई की खबरें आई थी, जब सियासी अदम इस्तेहकाम की खबरें आई थी, हुकूमत की नाकामी की खबरें आई थी, तो पीछे डोरियां हिलाई जा रही थी। उस वक्त जर्नलिस्ट बाकायदा इजाज़त के साथ कलमा हक कह रहे थे, लेकिन आज के दौर में ये इजाज़त नहीं है, क्योंकि सत्य है बेशक ये हुकूमत डिलीवर करे, महंगाई को आसमान तक ले जाए, लोग भूख से मरे, एस्टेब्लिशमेंट को कोई मसला नहीं है। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब फिर एक लड़ाई चल रही है। पहले शेर अफजल मरवत साहब का किरदार आपने देखा, वो कैसे पीटीआई से बाहर हुए, बहुत से ऐसे लोग आए और गए, लेकिन अब इकबाल अफरीदी पर वो पत्थर रख दिया गया कि भाई आपने हिल के नहीं दिखाना। वो कह रहे हैं मैं इमरान खान का नुमाइंदा हूँ। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि कौन सी पार्टी इस वक्त सही कह रही है, इमरान खान की रिहाई के लिए असम्बली न चलने वाले ठीक है, या फिर हुकूमत के साथ मिल बैठ कर खाने वाले ठीक है। इसके अलावा ईरान पर दोबारा हमला हुआ है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान जो सालिस है, अब क्या शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट, उसके हम तो इंतजार में थे कि आएगा, नहीं आया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमलों के वक्त शहबाज शरीफ साहब से मशवरा नहीं करते, लेकिन जब उन्हें सीज फायर करना हो, जब डील ऑफर करनी हो, जब जंग खत्म करनी हो, फिर वो उनसे मशवरा करते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो डिस्कशन का हिस्सा होंगी। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं ये मामला जो है कि जनाब मुनीफ फारूक साहब सिर्फ एक ही सहाफ़ी है, या फिर और भी बहुत से हैं जो बोलने से डरते हैं, गैर सरकारी तर्जुमानी करने से डरते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट ने कोई बयान दिया हो कि ये जो बयान दे रहे हैं वो गलत है। ये दावे करते हैं और दावों पर पक्के भी हो जाते हैं। इमरान खान के खिलाफ अगर 5 से 6 माह के अंदर ये काम शुरू हो गया था तो वो तो कहते थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सफ़ा बरकरार था। आज हाइब्रिड रजीम है, हाइब्रिड निज़ाम है, आज की हुकूमत जो मर्जी करती रहे, इस्टेब्लिशमेंट को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए 2019 से ही वो ख्वाजा आसिफ साहब का भी तो बयान तभी था ना, 2019 से ऑफर तो होना स्टार्ट हो गई थी जनरल बाजवा की। अभी ये सब जो खुद साख्ता सेल्फ प्रोक्लेम्ड वही हम कहेंगे कि अपने आप को इन्होंने बतौर तर्जुमान जो है, जितना कॉन्फिडेंस उसमें नजर आ रहा है, वो तो लगता है कि मैं नहीं बोल रही, मेरा यार बोल रहा बड़ा मेरे ख्याल से वाकई में कॉन्फिडेंस के साथ जो है, और इसमें बड़ी गट्स चाहिए कि आप बरमला आके बगैर इस चीज की परवाह किए कि आपकी सहाफत को, अगर सहाफत कोई रह भी गई है तो उसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस कितने शदीद होंगे, क्योंकि आप तो आपके इन एक्शन से, मैं उस तरफ आऊंगी कि उन्होंने जो कुछ कहा है, लेकिन इन एक्शन से होगा क्या? अवाम ने तो वैसी मीडिया को डिस्क्रेडिट कर दिया है ना, कोई औकात ही नहीं रही साफियों की। और दूसरा ये कि आप इस चीज से जो इनकॉम्पिटेंट, जो एक नलायक अगर टोला है, जो पॉलिसीज या जो जिस किस्म के इकदाम करके मुल्क को लूटा जा रहा है, क्योंकि मसला तो अब बाकायदा शोज पे यही बात हो रही है कि मसला जो है वो पैसों का तो है नहीं, मसला लूट मार का इस मुल्क में। सो अगर जो लूट मार हो रही है तो ये सब चीजें आप क्रिएट करके आप जो अपनी एक सहाफत या अपनी सहाफती जिम्मेदारी जो आप सो कॉल्ड अदा कर रहे हैं, इससे क्या है कि उनको आप एक क्लीन चिट दे के उनको ये सब इकदाम करके बटोरने का, इनकॉम्पिटेंट पॉलिसी के तहत मुल्क को नुकसान पहुंचाने का आपने पूरा एक सामान आपने वो कर लिया है। अच्छा, इन्होंने क्या बात की है, ये आके मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से करामत देखती हूँ, और उसमें ये एक एंगल मुझे नजर आता है कि ये अपने मौजूदा हैंडलर्स को अपीस करने की कोशिश, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने आपको हाई पेडिस्टल पे जो है वो रख दिया है। देखिए पिछले वालों को, पिछले हैंडलर्स को जलील करके भी, कि देखिए पिछले हैंडलर्स हमसे क्या क्या काम करवाते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज जो है, स्पेशली जनरल बाजवा का नाम नहीं लेती नून लीग, जनरल बाजवा, जनरल फैज भाई ये तर्जुमान हमें बता रहे हैं ना कि हमसे तो ये सब करवा रहे थे। हमें वो कौन सा, वो नून लीग के लिहाज से थोड़ी बोल रहे हैं, वो कह रहे हाई पोजीशंस पे हुकूमत, ये सियासी जमातों को तो कोई कुछ समझता नहीं है, तो कहां से आपको इशारे आ रहे थे? कौन आपको कह रहा था तनकीद करने के लिए? ये नून लीग वाला चीज किसी खाते में नहीं है। आपको आ रही थी, आप बताना चाह रहे हैं कि जी पिछली जो एस्टैब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा, जनरल फैज, हमेशा ISPR की कोई प्रेस ब्रीफिंग में
जनरल फैज से मुतालिक सवाल जरूर होता है, ठीक है, वो क्योंकि वहां से पूरा एक नेक्सस और पूरा उस चीज का एक इमरान के साथ क्या होगा, आपने बड़ी रियायत दे दी है इमरान को, सो इमरान के बारे में आप क्या डिसाइड कर रहे हैं। सो इनको कहने का मकसद यह है कि ये अपने मौजूदा लोगों को, अपने हैंडलर्स को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता के देखें जी हमसे पिछले वाले जो है आप लोगों को बता रहे हैं कि जी हमसे पिछले वाले क्या क्या करवाते थे, उनको आपने पूरा एक गंदा कर दिया, ये बता के कि जी हमसे तो बाकायदा बोला जाता था कि जी आप इनके ऊपर खुल के तनकीद करें, खुल के। अच्छा ये भी देखें, इसका एक और एंगल भी है कि एक नया बेंचमार्क है इस मुल्क में, कि आप अगर हुकूमत की तनकीद जब करना स्टार्ट करेंगे दैट मींस के मामला अच्छे नहीं चल रहे, अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो स्मूथ सेलिंग है हुकूमत। सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं हुकूमत के जाने का, जवाल का वक्त हो गया, मुतबादल तैयार हैं, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। और वो बंदा सामने बैठकर कह रहा है कि इस एस्टेब्लिशमेंट को मसला ही कोई नहीं है, चाहे महंगाई हो, चाहे सरमायाकारी ना है, चाहे अदम इस्तेहकाम रहे, अमनो मान जो है वो उसको ख्वाब आप देखते रहे, लेकिन हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को कोई मसला नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को कोई मसला नहीं। और हम इतने बेशरम है कि हमने उन्हीं की सुन के जो है वो सिर्फ आगे करना है, हमने अदरवाइज अपना कोई काम, अपने अपने कॉन्शियंस के साथ अपने जमीर की हमने आवाज सुनते हुए हमने तो अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं बतौर सहाफी जो है कोई, क्योंकि अब सहाफत तो रही नहीं है, अब आप किसी न किसी के जो है वो। और मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट के उसमें भी ना करामत, अगर सुहेल वड़ाई साहब आके लिख रहे हैं, मुतबादिल की भी आप जिस तरह बात कर रहे हैं वो जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ तो वो आके एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये मेरा तज्जिया है, ये मेरी खबर नहीं है, कालम ने कहा, यहाँ वो कहना भूल गए, यहाँ वो मुतबादिल की जब बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सहाफियों में भी इस फ्रेटर्निटी में जितनी डिवीजन एक क्रिएट हुई है ना, मतलब आप पोलराइजेशन, मैं तो गुड कॉप बैड कॉप वाला चीज ना, अब वो मेरे ख्याल से हैंडलेस नेमत कहता हूं कि आपको पहचानने में आसानी हुई, मुनाफकत खत्म हो गई, अब आपको पता चल जाता है कौन किस साइड पे खड़ा है, कौन किस साइड पे खड़े हैं। तो हाँ, और बड़े मेरे ख्याल से मतलब बहुत ब्लेटेंटली आके, एक होता ना कि बेहिसी तो छोड़ दें, बेशर्मी किससे आके, डिटाई से आके आप वो करें, तो बगैर परवाह किए कि जी लोग क्या कहेंगे। अच्छा फिर वो है ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, सो लोग बार गालियां दें, वो मतीउल्लाह जान जो है वो तो बार बार वो जिस तरह से वो एड्रेस करते हैं नाम, तो वो तो हाँ हिटमैन, मतलब हिट। अब मेरे ख्याल से लिफाफा जर्नलिज्म थी, फिर वो रोटी जर्नलिज्म हमने वो इस्लामाबाद टॉक्स में देख लिया था, अब वो हिटमैन जर्नलिज्म आ गई है। सो अब लेवल यही रहेगा लेकिन अवाम के लिए, और अवाम इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त कर रहे हैं। लाइक आई सेड कि मुल्क में इन तमाम एक्शंस के, कि आप अपना काम जब नहीं कर रहे, आप अपनी ऑनेस्टी के साथ जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं, आप अवाम को ही धोखाधड़ी कर रहे हैं ना, और तो उससे आपका मुल्क सफर कर रहा है। तो कल से जो पेट्रोलियम की कीमतें बरकरार रखी हैं, इन्हीं के करीब जो सहाफ़ी हैं वो भी बोलना शुरू हो गए कि भाई आप तो ऑयल मार्केटिंग के वजीर आजम बन गए हैं, आप लोगों को रिलीफ देने की कस्में टीवी पर बैठकर खाते कि जो ही वर्ल्ड मार्केट में कीमतें कम होंगी हम दो भाई, वो आपको फिक्रा याद होगा अली परवेज मलिक और मोहम्मद औरंगजेब साहब का, अब लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं वो किधर गए हैं, वो जो रिलीफ देना था वो क्या गया। अब हिसाब किताब वाली किताबें निकाल के वो सामने बैठ गए कि भाई अब ये जमा कर रहे हैं, ये तफरीक कर रहे हैं, इतना हमने पहले आपको फायदा दिया, अब रिलीफ नहीं दिया जा सकता। वैसे कितनी बड़ी जाती है शहबाज शरीफ साहब, जब रिलीफ, जब प्राइसेस कम करनी होती तो फौरन सामने आके खुद आ उसका फुल क्रेडिट लेकर, हाँ, वरना वो याद है बैक इन द डेज मिफ्ता इस्माइल साहब को सारे गंदे काम करने के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब को आगे कर दिया जाता था, मलिक आ जाते थे, हाँ, अब अली परवेज मलिक साहब को आगे कर दिया होता है। सो मेरा ख्याल से अगेन जो ये अब आके कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का प्राइम मिनिस्टर और इस तरह की बात कर रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल से हैंडलर्स ही को ये चीज का आप दें कि इनको ये खुद से कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इनका दिमाग जो है वो, इनका कोई, ओ क्या बात कर रहे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है माजरत के साथ। इनको जो चीज बताया जाता है, जो चीज डिक्टेशन इनको दी जाती है, वो आपको नहीं याद एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ वो सारा इमोजीज तक, तीन बत्तियां, वो आप इमोजीज तक नहीं चेंज करते। और बाकायदा ये बात जो है बड़े मैं बड़े बावसूख सराय से आपको बताती हूँ कि अगलों को बोला भी जाता है कि यार थोड़ी बहुत अल्फाज जो है वो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर लो, कुछ दिमाग तो इस्तेमाल कर ले, तो अगले उस पर भी अपने जो खाली दिमाग का मुजाहिरा है ना वो बहुत उरूज पे करते हैं। सो मेरे ख्याल से इन लोग के दिमाग नहीं है इतने, इनको जो बताया जाता है। सो ये गुड कॉप, अगेन मैं वही बात दोबारा रिपीट करूंगी कि गुड कॉप बैड कॉप वाला चीज
इनको डाला हुआ है जर्नलिस्ट के अंदर भी कि ये अभी आपने करना है, कुछ चीजों पे आप तनकीद करें। सो ये अब ये कोई इनसे ये अवाम में ना थोड़ी इनको पता है कि अवाम में भी वो नहीं, आपको पता है एक प्लेटफॉर्म के हवाले से काला चैनल और इस तरह की बातें जो की जाती थी। सो लोगों में एक ये इंप्रेशन जब है ना, ये मीडिया में प्रॉक्सीज है। सो ये प्रॉक्सीज उस तरह की लीथल है कि जो आपको सूबों में जिस तरह की आप प्रॉक्सीज का वो हाल देखते हैं, तो ये प्रॉक्सी वॉरफेयर कर रहा हूं जब इन्होंने पलटा खाना है, जब हालात बदलेंगे, जब एस्टेब्लिशमेंट प्लान बी से सी से डी पर आएगी तो इनका क्या बनेगा। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक साहब, कौम उनकी तरफ देखती है कि शायद ये अपोजिशन का रोल अदा करेंगे, लेकिन वो किसी और काम में लगे हुए हैं। अब इकबाल अफरीदी साहब को मुअत्तल किया जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और कहते हैं कि मैं शेर अफजल मरबत नहीं हूँ, मैं इन्हीं के दरमियान रह गए, जो मेरी पार्टी का आइन मुझे बताता है ये मुझे मुअत्तल नहीं कर सकते, ये मुझे सिर्फ शोकास नोटिस जारी कर देते हैं, कर सकते हैं। अब उनके किरदार को हम कैसे देखें? वो इमरान खान से करीबी होने का दावा करते हैं, वो कहते हैं मुझे तो इमरान खान ने कहा था कि मैं कोरम की निशानदेही करूंगा, सेशन नहीं चलने दूंगा। बैरिस्टर गौर साहब अब सेशन चलने दे रहे हैं, जो उनका बंदा कोरम की निशानदेही करते हैं उसको मुअत्तल कर देते हैं। उनके किरदार को हम मतलब कैसे देखें और इकबाल अफरीदी को कैसे देखें? मेरे ख्याल से हुकूमत और पीटीआई जो है वो फिर एक पेज पे आ गई ना। इकबाल अफरीदी को काफी अरसे से इकबाल अफरीदी को भी लेकर ये बिल्कुल एक ऐसा एग्जांपल पीटीआई के लिए जितनी हदायत आती है मोहसिन नकवी साहब के थ्रू, वो बैरिस्टर गौर साहब इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और अब आप ये देख लें कि इकबाल अफरीदी साहब को अगर जहां पर यहाँ असेंबली में वो सस्पेंड हुए, आपको बजाय इसके कि उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, उन्होंने क्या किया था? कोरम की निशानदेही, मतलब इतना बड़ा जुर्म था। और दूसरी बात ये कि आपने उनको तनतना छोड़ के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कह के, अच्छा मेरी बहुत सारे पीटीआई के रहनुमाओं से बात हुई तो जी कोई उनके साथ खड़ा ही नहीं है। ये इकबाल अफरीदी साहब बेचारे बिल्कुल सिंगल हैंडेडली अकेले ही, आपको याद हो इससे पिछले सेशन में हाथापाई भी हुई थी। हाँ, और बकौल कुछ पीटीआई के रहनुमाओं के, आई वुड नॉट नेम द पीपल, लेकिन लोगों ने कहा है कि ये बड़ा लड़ाई करते हैं, बहुत लड़ते हैं, हमसे बड़ा लड़ते हैं, मतलब ये कोई डियाला के बाहर भी शायद खटक और इनके दरमियान ये हर किसी से लड़ पड़ते हैं इकबाल अफरीदी साहब। तो ये अच्छा हुआ है डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर इनको मुअत्तल कर दिया, इनकी रुकनियत। सो विच इज वेरी सैड, क्योंकि अल्टीमेटली जो वो आवाजें जो कि एक हुकूमत को आप अपनी आवाज दबा रहे हो और उस पर खुश हो रहे हैं आप, और आप जमहूरियत पसंद नहीं है कि एग्जैक्टली और आपने हुकूमत को जो बंदा टफ टाइम दे सकता है, हुकूमत देखिए सस्पेंड करने का मतलब ये है कि वो आवाजें हुकूमत को चुभ रही हैं, वो आवाजें हुकूमत को नहीं चाहिए ऐवान में। आपने उस चीज को इंश्योर कर दिया कि जी इसको हटाएं। पार्लियामानी पार्टी पीपल्स पार्टी ने कादर पटेल को निकाल दिया, वो कैसी कैसी तकरीरें करते हैं, नून लीग में कैसे कैसे लोग आवाजें कसते हैं, वो सब वहीं पे हैं। लेकिन इन्होंने दूसरी जानब सब मंगल का इंतजार कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौर साहब की, शायद बैरिस्टर सैफ साहब जो उनकी मुलाकात इमरान खान की फरमाइश पर हो रही है। सब समझने से कासर हैं कि इमरान खान उनको क्यों बुलाएंगे, और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट जो है वो फिर इमरान खान का ये पैगाम उन तक क्यों पहुंचाएंगे, ये गुत्थी नहीं सुलझ रही। नहीं देखिए, इमरान खान का नाम तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बुशरा बीबी के एंड से अगर ये रिक्वेस्ट पुट इन हुई है, वो फिर बात तस्लीम की जा सकती है, क्योंकि कुछ काफी मैसेजेस थे जो कि रिले किए गए हैं थ्रू बैरिस्टर सैफ जो है, और कुछ जो मामला जब डिस्कशन भी हो रही होती थी तो बैरिस्टर सैफ की वहां पर मौजूदगी होना और बुशरा बीबी की कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो पास ऑन करना, ये बातें टाइम एंड अगेन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जब मुलाकातें होती थी और वहां पर मौजूद होते थे तो वो हमें बताते भी थे। सो बुशरा बीबी तक तो ये बात फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इमरान खान बैरिस्टर से मुलाकात करने मांगेंगे, मतलब ये वही बात हो गई कि गंडापुर साहब को निकाल के गंडापुर को वापस जो है वो लेकर आओ और मेरे पास लेकर आओ, अच्छा मैं मुझसे बात करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब, मेरा नहीं ख्याल है कि कभी अपने कोई डिसीजन लेकर उस डिसीजन पे जो है वो दोबारा से एक रिकंसिडर करने के लिए टू एन एक्सटेंड कि जहां पर उनके पार्टी के मामला हो। दूसरा ये कि बैरिस्टर सैफ जो है वो सब जानते हैं कि उनके पास जो रूट है वो किसी और के पास वो रूट नहीं है, उनके जो ताल्लुकात हैं, उनके जो मुक्तदरा में जिस किस्म के उनके कनेक्शंस है वो पीटीआई में किसी के पास, वो गंडापुर से भी एक हाथ आगे थे और वो गंडापुर से एक कदम आगे थे, आपको याद होगा वो दो हाथ वो सीएम होके नहीं मुलाकात कर पाते थे इमरान खान से, ये चुप करके जाके 24 नवंबर की आपको बात याद होगी कि यही जेल में गए थे जो पैगाम लेकर आए बैरिस्टर गौर से सुबह 7 बजे, हाँ दरवाजा खुला था बिल्कुल। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, मुल्क में तो ये सब कुछ चल रहा है। हमारे वजीर आजम को डोनाल्ड ट्रंप ने लिफ्ट नहीं कराई, हमला कर दिया ईरान पर और उन्होंने हमला वापस अमेरिका के अड्डू पर कर दिया। लेकिन वो जो हमारे वजीर आजम यहाँ पर किंग ऑफ डिप्लोमेसी थे,
उनका ताज छीन लिया गया। आज भी तकरीर में लगे हुए थे हमारे सिफारती किरदार, पीस मेकर, पाकिस्तान, ये वो। मौलाना साहब की बात सही थी गुज़श्ता हफ्ते जो मौलाना साहब ने की थी कि आपने जो नेक नामी वहां पर कमाई है, आपने नेक नामी यहाँ पर सारी गंवा दी है। सो आप वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इसी कश्मकश में बस पीटीआई के साथ देखिए, बलोचिस्तान के हालात देखिए, केपी के हालात देखिए, लेकिन वो जो है वर्ल्ड पे ठीक है आप अच्छा काम करें, लेकिन मुल्क में भी तो कुछ करें। आप उसी भंवर में फंसे हुए हैं ना। वो मौलाना साहब ने मेरे ख्याल से तो बिल्कुल अल्टीमेट और उनकी एक डिस्क्रिप्शन थी ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पोजीशन राइट नाउ कि आपने नेक नामी बाहर कमाई है तो यहाँ पर आपने गवाई है। आपने जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस में लोगों को रखा हुआ है, आप रिलीफ पास ऑन कर सकते थे, आप नहीं कर रहे, लोगों को आप रिलीफ दे ही नहीं रहे हैं। मतलब और फिर उसके बाद वो जो उनकी काफी रहनुमा है माशाल्लाह से, बड़े अजीम किस्म के, जो कि कहते हैं कि भाई हम 100 रुपए अगर बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते। सो मेरे ख्याल से अगर वो रिलीफ प्राइसेस अनचेंज रख के, रिलीफ ना दे के अगर वो प्राइसेस बढ़ा देते तो हम क्या कर लेते, हम उसको फॉलो कर लेते। हम कुछ भी आज। लेकिन मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगी, आज मेरे प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान साहब थे। मैंने उनसे मज़ाहमत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि भाई कोई प्रेशर नहीं, स्मूथ सेलिंग है हुकूमत के लिए। पीटीआई अपने इश्यूज में मतलब एक बंदे को सस्पेंड कर दिया, इसमें उलझ गए, आपस में सिर्फ लड़ते हैं। आपस में सिर्फ लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई, और फिर ट्वीट करके भी आप जी ये बोले कि मौका नहीं गंवाना चाहिए, मौका जाया नहीं करे। कौन मौका जाया कर रहा है? लीड कौन करेगा? लीड करने को कोई तैयार नहीं है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास होते हैं या कोर कमेटी का इजलास होता है, सियासी कमेटी का इजलास होता है, वहां जो मुजाहमत का नाम ले भाई सारे उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सारे कितनी खबरें हमने सुनी कि उनमें से कोई भी नहीं है जो सड़कों पर आने का कहे। गर्मी बहुत है। अब वो इन सबको क्लीन चिट देते हुए अली मोहम्मद साहब कहते हैं कि जी जो ये बातें मज़ाहिमत की करें, मैदान में आके लड़े, बाहर से बैठ के कहना आसान है। वो बाहर जो यहाँ पर जिनको वोट मिले हुए हैं इमरान खान के नाम पे, किस लिए वोट मिले नहीं। और आप यहाँ वालों से जब बात करें जो पोजीशंस पे हैं, वो कहते हैं कि जी मज़ाहिमत का चार्ज जो है वो सोहेल अफरीदी के पास है, अकेला सोहेल अफरीदी कहता है, महमूद अचकज़ई और मुज़ाकरात का मामला जो है वो महमूद अचकज़ई के पास है। फिर खबरें कुछ इस तरह की प्लांट भी करवाई जा रही है बाय द वे कि शाहिद खट्टक ने कह दिया कि दोनों ऑपोजिशन लीडर्स जो है उनका नाम वापस ले लिया जाएगा। ये इस किस्म की खबरें भी प्लांट हो रही है, जिसमें पीटीआई अंदर से, मतलब काफी लोगों से जब मेरी बात हुई तो अंदर से ये अलाइंड है, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं इस बात पे। और वो बात इकबाल आफरीदी साहब ने जो गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी कि स्पीकर साहब के साथ पीटीआई के काफी रुकन जो है वो मेंबर्स अलाइंड है इस बात पे कि मुलाकात नहीं करवाई जाए। इसमें भी वेटेज है, इसमें वेटेज है क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड ये पीटीआई के लोग जो है वो, आपको याद होगा जब भी कॉल दी जाती थी एहतजाज के हवाले से तो इनका दिल होता था, या ट्यूसडेज अप्रोच कर रहा होता था तो इनका दिल होता था कि अपने अपने हलकों में निकल जाए और कोई इनको दोबारा टास्क ना दिया जाए। फरमाइशी गिरफ्तारियां भी तो होती थी, फरमाइशी गिरफ्तारियां। कुछ लोग जाके वो अस्पतालों के बेड पर ब्लड प्रेशर चेक करा रहे होते हैं, तस्वीर जारी करके कह देते हैं उनकी तबीयत नासाज है। इनको खौफ इस बात का है कि इमरान खान से अगर तो मुलाकात होगी तो फिर कोई टास्क मिल जाएगा बड़ा, फिर डिफिकल्ट। इमरान खान तो हल्के ही नहीं आएंगे और फिर तो 6-7 माह के बाद 8 माह का गुस्सा निकालेंगे, 8 माह का गुस्सा इनमें निकलेगा। तो ये बड़े खुश है, ये खुश है अपने अपने कंफर्ट जोन में रह के। सो आप इनकी मतलब अंदाजा लगाए ना, अगर इनको अगर एहसास होता 6-7 माह से उस लीडर की जिसकी बताया जाता है 85%, लेट्स से मतलब पूरी कंप्लीटली भी नहीं, 85% आप डैमेज है, इनको तो शोर डाल के मुल्क में रखना चाहिए था। और जिस प्रेशर में आप हुकूमत को अंडर प्रेशर लेकर आ सकते थे कि मोहसिन नकवी साहब आपको ऑफर करने पे आए हुए हैं, तो दैट मींस कहीं ना कहीं तो कुछ है आप पीटीआई के अंदर वेटेज। बट ये पूरा गवा देना चाहते हैं जस्ट बिकॉज इनको अपनी सियासत करनी है। इनको बताया जा रहा है कि जी माइनस इमरान खान, पीटीआई को जो है अगर चलने देना है, आपने अपनी अगर फ्यूचर में सियासत करनी है इस मुल्क में तो आपने इमरान खान से अपने आप को डिसोसिएट करें, और इमरान खान से डिसोसिएट करने का मुजाहिरा तो अमली तौर पे तो यही डिसोसिएट होंगे तो सीधा सा आवाम से डिसोसिएट हो जाएंगे। वो ये नहीं समझ रहे ना, क्योंकि इनको बताया जा रहा है कि आपने वोट के बगैर, वोट से नहीं आना, वरना पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह साहब कैसे कह सकते हैं 2029 में इतनी सीटें मिलेंगी कि दूसरे कोई नजर ही नहीं आएंगे। और अगले प्लान बना के बैठे हुए हैं कि अगले अगर इंतखाबात आने हैं तो मैं मुनीफ फारूक साहब के वीला का हवाला दे देता हूँ। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का भी पत्ता काट दिया जाएगा, बैसाखियां खत्म कर दी जाएंगी। लेकिन उनकी खबर यह थी, मेरे लिए हैरान कुन थी, कि यही सिस्टम आगे कंटिन्यू करेगा, यही वजीर आजम रहेंगे और मरियम नवाज साहबा जो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रही हैं
वो वज़ीर आला ही रहेंगी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब इसी तरह खिदमत गुजारी में खुशामद में वो लगे रहेंगे। आइडियल कैंडिडेट और है कुर्सी को- अगले कई दहाइयों तक। वो 30 साल से तारा थे, अब 30 साल आगे, 30 साल भी आप देखते जाइए। देखना ही है कि ये मंसूबे बनाते हैं, लेकिन अवाम की दुआएं भी तो कहीं ना कहीं वक्त कबूल होनी है। मुझे Divine और, intervention। और अलीना शिगरी साहबा को इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।